हे गाइस, कैसे हैं आप लोग और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मेरा बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे टू मी। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज का व्लॉग बनाने में बिकॉज़ बहुत ही बिजी दिन जा रहा था मेरा। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की है, वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। जैसे कि मैंने आज अपना बर्थडे वर्कआउट रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ सबसे पहले तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। सो गाइज़, सुबह की शुरुआत मेरी बहुत ही अच्छी हुई थी आज, क्योंकि मैं गई थी जिम। और जिम अगर सुबह सुबह हो जाता है तो देखो, सबसे पहले तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपका एक टास्क ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपने जिम कर लिया है, दैट मीन्स यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। उसके बाद तो उसके अलावा क्या है ना कि मेरे बर्थडे पे मैं कभी भी जिम मिस नहीं करती हूँ। जिम वर्कआउट मुझे करना ही करना होता है, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, मेरा बर्थडे हो या घर में किसी और का बर्थडे हो, जिम तो जाना ही है। सो वर्कआउट मेरा फिनिश हो गया था। मेरे प्यारे प्यारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने केक कट करवाया जिम में मेरा। मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, जिम अपना जो वीडियो है उसमें अपलोड कर दूंगी। सो वो हुआ, और कल रात को 12 बजे भी मेरी फैमिली ने, मेरी जो डॉटर है, मेरे हस्बैंड है और मेरी मॉम है, उन लोगों ने भी केक कटिंग कराई थी मेरी रात को 12 बजे। तो सुबह फिर एक और केक कट किया दो, और उसके बाद में फिर मैं घर आई और घर आके मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो बर्थडे पे मतलब कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं था, जस्ट ये जो मेरा डेली मैं अपना बनाना शेक पीती हूँ। प्रोटीन में देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे बर्थडे हो एनिवर्सरी हो, प्रोटीन आपका पूरा जाना चाहिए। प्रोटीन इनटेक एकदम पॉइंट पे होना चाहिए। सो थोड़ा धीरे बोलती हूँ, फास्ट बोल रही हूँ। तो हाँ, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था एकदम टाइम पे, जो भी मैं खाती पीती हूँ वो हो गया था। लंच में आज मेरे पास चिकन नहीं था, तो आज मैंने मम्मी के बनाए हुए काले चने जो होते हैं, ब्लैक चना, उसकी सब्ज़ी खाई चपाती के साथ में। तो उसमें भी कोई चीट नहीं किया। देखो अभी तक तो कुछ भी चीट मील नहीं ली है मैंने, मेरा बर्थडे है और बर्थडे चल रहा है अभी, बट अभी तक कोई चीट मील नहीं ली है मैंने। सो मैंने घर का बना हुआ खाना खाया है दिन में भी, और केक जो कट हुआ था तो उसमें जो इतना इतना सा फ्रेंड्स खिलाते हैं तो वो टेस्ट किया था, दैट्स इट। सो लंच हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ ना कि मैं अपने जो ये मेरे बाल हैं इतने अच्छे, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले कलर करवाया था और बोटॉक्स करवाया था, लेकिन कट नहीं करवाया था। तो जो फ्रंट लुक है ना वो बहुत फ्लैट हो रहा था, जिससे मैं ज़्यादा खुश नहीं थी। और क्योंकि बर्थडे है तो यार कुछ तो नया होना चाहिए बर्थडे के दिन, राइट? कुछ नया लुक या सो अभी मैं हेयर कट करा के आई हूँ। देखो सही है ना, अब सही लग रहा है एक्चुअली में। मैं अब खुश हूँ अपने बाल देख के। पहले वाली वीडियो में देखोगे ना तो एकदम फ्लैट लुक आ रहा है बालों में, लाइक कुछ स्टाइल ही नहीं है। ठीक है, और अभी मैं जस्ट हेयर कट करा के आई हूँ, और फिर मैंने सोचा कि चलो हेयर कट करा के ही दिखाऊंगी। वहाँ पे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि बहुत ही बिजी डे जा रहा है मेरा अभी तक का। सो हेयर कट करा के आई, और हेयर कट करा के जब निकली तो फिर मुझे, बर्थडे है तो एक कॉफ़ी तो बनती है यार। तो मैंने पी एक कॉफ़ी अपने हस्बैंड के साथ। मैं गई थी कॉफ़ी डेट पे, तो मैंने एक कॉफ़ी पी, और उसके बाद अब मैं घर आई हूँ। और आज बर्थडे पे मैं जाने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट, लाइक स्पेशल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करने वाली हूँ। सरप्राइज़ है वैसे तो, लेकिन बता देती हूँ रेस्टोरेंट का नाम। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा। सो रेस्टोरेंट का नाम है 18 कम्यून, और ये है हमारे सबके प्यारे चहेते विराट कोहली का रेस्टोरेंट, राइट? सो आज हम लोग 18 कम्यून जाने वाले हैं, और आज हम लोग उनका मेन्यू ट्राई करेंगे। मैंने मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने मिक्स्ड रिव्यूज़ उसके सुने हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ भी सुने हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ भी सुने हैं। सो एक बार के लिए मतलब मेरे लिए थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ वहाँ पे। लेकिन मैं एक्सपेरिमेंटल, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो यार बर्थडे है तो एक नई जगह पे जाया जाए, पुरानी जगह पे नहीं। तो 18 कम्यून जाएंगे हम लोग, और
रेडी होंगी और रेडी होने के बाद में दिखाऊंगी अपना बर्थडे लुक। मतलब मानोगे नहीं कि ड्रेस भी कल एंड मोमेंट पे लेके आई हूँ मैं जाके, क्योंकि मैंने इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं नहीं लूँगी समहाउ मैं इस बार फेवर में नहीं थी, मतलब न्यू ड्रेस लेने के, और मैंने सोचा कि चलो कुछ वार्डरोब में से पुराना निकालते हैं। तो मैंने एक 5-6 साल पुरानी एक ड्रेस भी निकाल ली थी अपनी, और मैंने उसको वॉश करके अच्छे से आयरन करके रख दिया था कि मैं ये पहनूंगी, ठीक है। लेकिन वो मैंने पहनी भी, ठीक है, वो मैंने पहनी भी, लेकिन वो मैंने पहन ली कल रात को 12 बजे जब मैं केक कट किया था। और मुझसे रहा नहीं गया यार, बर्थडे साल में एक ही बार आता है, सो यू नो यू शुड गेट डॉल्ड अप अपने बर्थडे पे अच्छे से। तो मैं कल शाम को गई मार्केट हस्बैंड के साथ, और मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी ड्रेस। यूजुअली मतलब किसी ने भी मुझे वैसे आउटफिट में नहीं देखा है, थोड़ी सी डिफरेंट आउटफिट है। सो इस बार मैं वो पहनने वाली हूँ। तो मैं अपना लुक दिखाऊंगी रेडी होने के बाद, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि 1-8 कम्यून का एम्बियंस और फूड, और एक्चुअली मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मैं आपको 1-8 कम्यून का, कि जितना उसका प्राइस है, जितनी उसकी हाइप है, इज इट रियली वर्थ गोइंग देयर गाइस। सो चलो स्टे ट्यून्ड विद मी, पूरा वीडियो देखना एंड तक अगर 1-8 कम्यून का रिव्यू चाहिए, और मिलती हूँ रेडी होने के बाद। ये है मेरे हील्स जो मैं आज पहनने वाली हूँ, सिल्वर हील्स पहनूंगी। ये मैंने लिए थे शायद नायका या मिंत्रा से लिए थे, कोई ब्रांड वैसा कुछ बड़ा ब्रांड नहीं है, ये बहुत ही रीजनेबल से थे, लाइक अराउंड 1300-1400 के थे ये हील्स, और 2 साल पहले लिए थे मैंने। सो मैं आज ये पहनने वाली हूँ अपनी न्यू ड्रेस के साथ। तो चलो आप गेस करते रहो कि मेरा ड्रेस कौन से। तो रेडी होने से पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइस वाटर में फेस डंक करना। ये बहुत ही अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग होता है, और अगर आपके फेस पे कोई भी पफिनेस है तो वो इससे चली जाती है। तो ये तो मतलब करना ही चाहिए आपको, फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग योर मेकअप, बिफोर गेटिंग रेडी, ये स्टेप करना चाहिए। मैं फ्रीक्वेंटली करती हूँ समर्स में स्पेशली। तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप अपना फेस आइस वाटर में अच्छे से डिप करो, ठीक है, और उसके बाद में उसको टाल ड्राई कर लो। कर ही लिया है ठीक ठाक सा मेकअप, मतलब बेसिक सा है बहुत ही। शायद आईब्रोज थोड़ी ज़्यादा हुई है, इसको थोड़ा सा कम करती हूँ, मतलब थोड़ा सा और फिनिशिंग दूंगी, लाइक आफ्टर वेयरिंग द ड्रेस, लिपस्टिक और ये थोड़ा सा वापस सही करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये हो गया है कंप्लीट, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा देती हूँ मैंने जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। बेसिकली मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था सबसे पहले, अपना मॉइस्चराइज़र लगा के मैंने ये मैक का स्ट्रोक क्रीम लगाया था, दैट्स इट। उसके बाद मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। फिर ये मेबेलिन का लूज़ पाउडर है, इससे थोड़ा सा अंडर आई पे मैंने किया था। उसके बाद ये है आई शैडो, तो मैंने इसमें से ग्लिटर वाला लगाया था। ये भी मेबेलिन का जीजी हदीद का लिमिटेड एडिशन का पैलेट है, सो मैंने इसमें से ये वाला यूज़ किया है, ओके। फिर उसके बाद में ये अगेन मेबेलिन का लाइनर यूज़ किया, और ये है मस्कारा नायका का, ठीक है, और ये मेबेलिन का काजल है, एंड देन नायका का ब्रो पेंसिल है ये। देन मैंने बेनिफिट का ब्लश यूज़ किया है, और फिर लास्ट में मैं ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, ये मैं पूरा रेडी होने के बाद में ये 2 Facet का लिप इंजेक्शन, लाइक प्लम्प करने के लिए लिप्स को, ये वो है। सो बस इतना ही यूज़ करके मैंने अपना आज का बर्थडे मेकअप किया है, लेकिन अभी मैं फाइनल टच दूंगी आफ्टर वेयरिंग द ड्रेस। सो ये था मेरा फाइनल लुक, और ये है वो ड्रेस जो मैंने इन अ रश ख़रीदी थी फटाफट से। देखो, ड्रेस महंगी हो या सस्ती हो, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप उसको अच्छे से कैरी कर सकते हो, अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। सो गाइज, हम लोग निकल गए हैं वेन्यू के लिए डिनर करने, और कोइंसिडेंटली मेरा और जिशा का कलर सेम हो गया है, ब्लू ब्लू, तो हम हो गए हैं टीम ब्लू। और इधर मेरी मॉम
और जतिन का कलर भी, मतलब बेसिकली हम चारों ही शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन में हैं। सो हम लोग जा रहे हैं वेन्यू की तरफ, और वेन्यू है यहाँ से मतलब शायद आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर। तो अब हम सब आराम से गाड़ी में बैठेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, और ये वाला जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में है वो वाला रेस्टोरेंट हॉराइजन टावर। सो ये हॉराइजन टावर जो है उसकी एंट्री है, और ये लिफ्ट लॉबी है बेसिकली। सो यहाँ पे भी सब जगह 1-8 कम्यून का प्रमोशन हो रहा था ज़ोरों शोरों से। हम लोगों ने लिफ्ट ली और फिर हम पहुँच गए 1-8 कम्यून। ये है 1-8 कम्यून का एंट्री, और उस दिन पूरा फुल था, और बाय चांस हमें वहाँ जस्ट टेबल जो मिला ना वो थोड़ा सा एंट्री के आसपास ही मिला था। जिशा वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। बच्चे वैसे भी बहुत खुश होते हैं बाहर जब उनको डिनर लंचेस पे लेके जाते हैं तो। सो अंदर गए हम लोग, और इट वाज़ अ वीक डे, और आई वॉज सरप्राइज्ड कि वीक डे में भी वहाँ पे बहुत रश था। ऑनेस्टली बताऊँ एक बात, मुझे उस दिन पता चला कि रेस्टोरेंट का नाम 1-8 कम्यून क्यों है, क्योंकि विराट कोहली की जर्सी नंबर जो है वो 1-8 है, 18 है। तो मुझे तो उसी दिन ये बात पता चली ऑनेस्टली। सो रेस्टोरेंट जो है वो अच्छा था, थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा मुझे। जहाँ मतलब अगर मैं बात करूँ ना कि क्राउड की, तो क्राउड तो आ रहा था वहाँ पे, वीकडे में भी आ रहा था। आई गेस सारे फर्स्ट टाइम वाले जो होते हैं ना लोग, लाइक जो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं कि भाई विराट कोहली का है रेस्टोरेंट, तो एक बार तो एक्सपीरियंस लेना बनता है। तो शायद वही सीन था, हम लोग भी इसीलिए ही गए थे क्योंकि मेरा बर्थडे था, स्पेशल ओकेजन था, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना था 1-8 को। सो विराट की ये जर्सी जो है ना, ये मुझे गूज बम्स दे रही थी वहाँ पे भी। बार बार मैं देख रही थी इसे, एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो विराट की जर्सी है। ऑफ कोर्स ओरिजिनल, मतलब उनका खुद का जर्सी तो नहीं है, लेकिन एक इम्प्रिंट है बेसिकली। सो ये वहाँ का बार जो था ना, बार काउंटर इंडोर भी था और आउटडोर में भी था बार काउंटर। सो बार तो काफ़ी बड़ा था, बट हमारे साथ में जैसे हम लोग तो बार पे बैठे नहीं थे, हम लोग टेबल पे बैठे थे क्योंकि इट वॉज़ अ फैमिली डिनर। तो और मुझे ना वहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ की जो यूनिफॉर्म थी ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लाइक बहुत प्रोफेशनल लगी, स्पेशली फ़ीमेल्स की। मतलब यू नो वेस्ट कोट एंड ऑल, इट वाज लाइक वेरी क्लासी। सो विराट कोहली आपके जो स्टाफ हैं, उन फीमेल स्टाफ हैं, आई मस्ट से दैट बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम, बहुत ही अच्छा यूनिफॉर्म है उनका। ये आउटडोर था, आउटडोर में देयर वाज दिस ह्यूज बार, दिस वाज द मतलब बहुत बड़ा बार है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाए थे, जो बहुत ही अच्छे प्रेटी पिक्चर्स आए। तो हम लोग, और आगे जो हॉल है ना वो एक और हॉल है, वहाँ पे एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। सो वहाँ पे ऑब्वियसली अलाउड नहीं था जाना, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट दिस इज़ द आउटडोर एरिया, और ऐसे शामियाना टाइप्स है बाहर पूरा। मतलब अच्छा एरिया है, बाहर भी बैठा जा सकता था, लेकिन बिकॉज उस दिन बहुत गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, तो हम लोगों ने बाहर नहीं बैठ के, और हम लोगों ने चूज़ किया अंदर एसी में बैठना, बिकॉज़ वरना फिर हम लोग मतलब इन्जॉय नहीं कर पाते, स्पेशली मी, बिकॉज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली आफ्टर माई कैंसर ट्रीटमेंट। उसके बाद से तो मुझे पता नहीं हॉट फ्लशेज़ एंड ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि अगर भैया आप मौसम कैसा है ना, आप उस अकॉर्डिंग बैठो, कंफर्टेबल होना चाहिए बेसिकली ना आप लोग को। सो दिस वॉज़ द आउटडोर सिटिंग एरिया। बाहर बैठने का मज़ा आएगा विंटर्स में एक्चुअली। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया, नॉट द मेन कोर्स, लेकिन कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए। जिशा वांटेड टू हैव पास्ता, मैंने और जतिन ने एक कॉकटेल लिया जो बहुत ही यमी था। सो इफ़ यू गो देन डू ट्राई देयर कॉकटेल्स। और फिर हम लोगों ने फ़िश टिक्का ऑर्डर किया था, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ ईट चिकन और फ़िश जब भी मैं बाहर जाती हूँ, तो बिकॉज़ प्रोटीन आपका पूरा होना चाहिए। पंडित जी को बोल देना परसों चलेंगे सुबह। देन वी ऑर्डर द मेन कोर्स, रोटी बास्केट था जिसमें वैरायटी ऑफ रोटीज़ थी। देन हम लोगों ने एक चिकन का डिश ऑर्डर किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट इट वाज यमी। वेज हमने नहीं लिया था बिकॉज ऑलरेडी चिकन था, तो चिकन वॉज सफिशेंट। उसके बाद जिशा और मैंने की थोड़ी सी कैट वॉक।
सो मैंने बहुत कोशिश की कि जिशा अच्छे से वॉक करे और एक अच्छा वीडियो बनवाए, लेकिन जिशा इज़ जिशा नीड्स टू स्पॉइल द वीडियो, बट इट्स ओके बिकॉज यू नो किड्स आर किड्स. सो गाइस, हम लोग आ गए वापस वनेट कम्यून जाके. और कैसा लगा जिशा, आपको कैसा लगा? वहाँ का खाना कैसा था? बहुत अच्छा. हाँ. मुझे सबसे ज्यादा अच्छा फिश लगा. हाँ, तो वहाँ का जो खाना है वो तो बहुत अच्छा है. वहाँ की एम्बियंस भी बहुत अच्छी है, आप लोगों को अच्छी लगेगी. थोड़ा सा कंजस्टेड है लाइक स्पेस के हिसाब से, लेकिन मतलब फिर भी अच्छा है. लाइक क्वालिटी ऑफ फूड इज़ ऑल्सो गुड, सर्विस इज़ ऑल्सो गुड, सब कुछ अच्छा था. ओवरऑल 10 में से कितना रेटिंग दोगे जिशा आप 1-8 को? 10 में से ये मुझे सोचने टाइम. ओके, मैं 10 में से 8.5 दूंगी. सो बिकॉज जो मार्क्स कटे हैं वो कटे हैं थोड़ा सा स्पेस के, क्योंकि मुझे थोड़ा छोटा लगा. अगर 1-8 कम्यून है तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड सा लगा इसलिए. अदरवाइज उसके अलावा तो सब कुछ सही था. एंड इवन द क्वांटिटी ऑफ फूड वाज आल्सो वेरी लेस. तो उसके भी या जिशा बताओ. 9.5 दिए जिशा ने, तो वेरी गुड जिशा. आई एम ग्लैड टू नो कि आपको अच्छा लगा वनेट कम्यून. मुझे भी अच्छा लगा. ओवरऑल इट वाज अ नाइस बर्थडे सेलिब्रेशन एंड थैंक्स to my family for giving me such a good birthday dinner. So guys, thanks for watching my video and अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो. और मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को. So that's it for today. Bye bye, take care.